त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास भरे। मन ही मन ओम का जप, प्राणायाम का तप। जैसे कोई एक खिलाड़ी एथलीट खेल खेलता है, चाहे वो तीरंदाजी करता है, चाहे वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलता है, जो भी वो कुश्ती, कबड्डी से लेकर के जो करता हो इसमें पूरा खो जाता है। एक डांसर, एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना जब वो नृत्य करते हैं तो उसी में पूरे खो जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, हमारे लिए नृत्य एक पूजा है। जैसे एक साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहा होता है तो घर परिवार संसार उसको कुछ याद नहीं होता है, उसमें पूरा खो जाता है। जब एक माँ अपने छोटे से शिशु के साथ होती है तो अपने बच्चे के सिवा, मनुष्य की तो बात छोड़ो, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो उसमें खो जाते हैं। ऐसे ही जैसे जिस काम को हम कुशलता पूर्वक करते हैं, उसमें पूरे समाहित हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नां रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं। प्रणवो धनुषरस्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवे। लंबे गहरे श्वास ले रहे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम समाले, ओम नाम की। ये जो माला है, अब इसमें कोई माला पकड़ने की जरूरत नहीं, सांसों की ही माला बना ले और उस प्रभु को अपना बना ले। लंबे लंबे श्वास, सामान्य मध्यम गति से अथवा पांच मिनट से पहले रुकना नहीं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अब करेंगे ना जब एक अनुष्ठान की तरह, तो इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां आपको आशीष देती हैं और आप अभिभूत हो जाते हैं सब प्रकार की दिव्यता से, आप्लावित हो जाते हैं। चलो सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। ओम ओम का जप मन ही मन, प्राणायाम का तप,
सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। देखो, जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा तीव्रता से मत करना। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वात कफ बढ़ा हुआ है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग बहुत अधिक है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर लेना। मध्यम बल है तो और आप जवान हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, तो फिर आप पूरी ताकत से कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर ना हिले, कंधे ना हिले, चेहरा ना बिगड़े, मुख ना बिगड़े। पूरा लेना, पूरा छोड़ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा लेना। ऐसे अब जिनको असाध्य रोग है, ऐसे 10 मिनट तक कर लेना। जिनको अर्थराइटिस है वे हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के साथ एकात्म होकर के करना। अब इसका 10 तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, इससे बेनिफिट, लाभ, फायदा क्या आपको प्राप्त होता है। करते रहो। इससे जो ओवरवेट है उनकी 5 से 10,000 किलो कैलोरी पर मिनट बर्न हो जाते हैं, माने एनर्जी एक्सपेंडिचर की दृष्टि से। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं, इसमें 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, जेनेटिक रीजंस, पॉल्यूशन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में दुर्बलताएं, दोष, ये हमारे रोगों के मुख्य कारण है। यहां से शुरू करो। भस्त्रिका प्राणायाम करने मात्र से कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। जेनेटिक रीजन से, पॉल्यूशन से, गलत खान पान से, अथवा कई बार पता ही नहीं लगता कि हुआ कैसे रोग, अननोन रीजन्स होते हैं, पता नहीं वो हुआ कैसे। लेकिन इतना जरूर पता है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अधिक होगा उसको कैंसर नहीं होगा। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। सेल एंड ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल तक ये अब रिसर्च पूरी हो चुकी है, लगभग पिछले 20 सालों में।
मैंने ये काम 20 साल पहले कर दिया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये काम करने में करीब 15 साल लगे हैं। अब स्वामी रामदेव में और आधुनिक साइंटिस्टों में इस बात को लेकर के एक मत है कि ऑक्सीजनेशन से बाकी बीमारियों को तो ठीक करते ही कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, और इसके पूरे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। कल मैं योगाभ्यास कर रहा था तो 2 बहनें मेरे पास आई। एक को पहले कोलन कैंसर था और अब लंग में आ गया, लेकिन वो बड़ी हिम्मत वाली है। उसने अपने कोलन कैंसर को भी ठीक किया और अब लंग कैंसर में आया तो उसने कहा कि मुझे अब ये एलोपैथी में नहीं जाना, मुझे योग आयुर्वेद से ठीक करना है। उसने 30% ठीक भी कर लिया है। दूसरी बहन तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में, उसको ब्रेन में भी कैंसर है, उसको किडनी में भी कैंसर है। जागृति यादव, लेकिन पूरी तरह से जागृत है। तो ये दोनों बहनें जिनको कैंसर था और अभी भी है, लेकिन उससे लड़ के फाइट दे करके उसको मिटा रही हैं। दोनों ऊपर आएंगी एक बार, और भस्त्रिका के बाद आप अब कपालभाति करेंगे। एक बार तो पूरा पसीना आ गया होगा आपको भी, जोर से करेंगे तो अभी तो और एक बहन तो हेमलता, कल मैं बहनों का कार्यक्रम ले रहा था, उसमें ये हेमलता ने तो और कमाल कर दिया। उसको डॉक्टर ने बोला कि स्टीरॉइड बंद किए तो मर जाएगी, लेकिन वो मरी नहीं। हाँ। उसने स्टीरॉइड बंद करके अपनी कोलाइटिस को भी ठीक किया, और स्टीरॉइड के कारण से उसको डायबिटीज भी हो गई थी। स्टीरॉइड के कारण से उसकी और भी कई दिक्कतें हो गई थी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, एक्यूप्रेशर के साथ करो, संकल्प के साथ करो, आसन के साथ करो। इंसुलिन बंद होना, स्टीरॉइड बंद होना, बीपी, शुगर, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। अच्छा, ऐसे ऐसे बावले बावले बोले स्वामी जी गोलियां बंद कर दी, कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैंने कहा गोली किसकी खाते हो? बोले जी हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवा खानी है। एक बार दवा देके जिंदगी भर आपको गुलाम बना देते हैं। 5 से 10 हजार की दवा। किस बात की दवा है? खून पतला करने की दवा है, ब्लड थिनर। अरे आपको लिपिडोम दे रहे हैं, आपको लौकी घनबटी दे रहे हैं, आपको खान पान में बता रहे हैं कि ये चीजें खाओ पियो। ब्लड थिनर जितने भी दिए जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी दवा दी जा रही हैं, इनके 3 बड़े साइड इफेक्ट सुन लो। एक, पूरी टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पूरा जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। इसलिए जो भी ब्लड थिनर खा रहे हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रहे हैं, जो हार्ट की क्या दवाई होती है? हार्ट की दवाई होती ही नहीं है। एलोपैथी में हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए लंग को, लीवर को, या किडनी को, या आंतों को, या हड्डियों को, या चमड़ी को, दिमाग को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग कुछ दवाई देते हैं तो बोलते हैं ये जो है विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। वो विटामिन के भी विकल्प हमने आपको दे दिए, वो इसमें नहीं दिए जाते, लीवर, किडनी, हार्ट में। फिर दवाई किस बात की? और इन दवाइयों से ज्यादातर लोगों की हालत खराब होती है। और आपको मैं एक बात कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं, खान पान पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां और ब्लड थिनर जितने भी हैं उन सब को बंद करके आप लिपिडोम और लौकी घनबटी खा लीजिए, अथवा लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी एक बार ले लीजिए, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई के विकल्प के तौर पर या तो लिपिडोम ले लीजिए या अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ भी लीजिए। लिपिडोम में थोड़े और भी दूसरे जो आपके रक्त के प्रवाह को, रक्त के संचरण को ठीक रखने के लिए जो आवश्यक दवाई, उनका एक्सट्रैक्शन करके हमने डाल दिया तो 2 गोली खा सकते। 1 महीने बाद आप टेस्ट कराइए। एलोपैथी की दवा खा करके जो पूरा आपके भीतर
उथल पुथल मची हुई थी, तूफान मचा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा और आप ठीक रहेंगे। तो क्यों खाना दवा? हार्ट की दवाई खा रहे। कल एक मतलब डॉक्टर ने बोला है हार्ट की दवाई बिल्कुल मत बंद कर। मैंने कहा हार्ट की कोई दवाई होती है क्या, पहले तो ये बता। हाँ, हम हार्ट की दवाई देते, हार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये कर लिया है। टीबी की दवा खाने से हार्ट के ऊपर गलत इफेक्ट आता है। हमने चूहों को और खरगोशों को टीबी की, उनका हार्ट डैमेज किया और उनको हृदयामृत खिला करके उनके डैमेज हार्ट को रिकवर कर दिया। हृदयामृत से हार्ट डैमेज हुआ, हृदयामृत से रिकवर होता है, ब्लॉकेज खत्म होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होता है। कल एक जवान लड़का, जैसे मैं पतंजलि गया था, निकल रहा तो आकर के खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी मैं आपसे मिलने के लिए 2 घंटे से बैठा हुआ। मैंने कहा दिक्कत क्या है तेरे को? मेरे इजेक्शन फ्रैक्शन 25 आ गया। 35 साल का लड़का होगा, 25 आ गए इजेक्शन फ्रैक्शन। मैंने कहा बेटा तेरा ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने लगेंगे, 1-1 घंटा प्राणायाम करना, हृदयामृत 2-2 गोली 3 बार ले ले और कार्डियोग्रिट ले ले, अर्जुन की छाल पी लेना थोड़ा सा, चाहे अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी आदि डाल करके। बताओ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट इनलार्ज हो गया, हार्ट का वाल सिकुड़ गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए। हार्ट के ब्लॉकेज वाले को मैं कहता हूं देखो, जब बड़ी बीमारी है, अब देखो इसको थोड़ी देर बोल देता हूं, बड़ी बीमारी है ना, हार्ट के 80-90% ब्लॉकेज आ गए है ना, कैंसर है ना, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंक्रोजिक स्पोलाइटिस है, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज है। कल एक बेटी आई, बोले स्वामी जी मैं CA की परीक्षा पास कर चुकी हूं और उसको MS या SLE, शायद कल चले गए हो, कल चले गए। MS की बीमारी थी, MS की बीमारी, और लड़की ने MS की बीमारी को रिकवर कर लिया, परीक्षा में भी अव्वल दर्जे के नंबर ले आई और कल हंसती हुई बोले स्वामी जी अब मैं दोबारा आऊंगी तो आपको यह SLE भी पूरा क्योर करके और रिपोर्ट के साथ आपको बताऊंगा। SLE, MS, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। 1-1 घंटा प्राणायाम करो, कपालभाति, और कपालभाति 1-1 घंटा करो, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करो और कंटिन्यू करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। इसलिए मैं एक्यूप्रेशर के साथ, कोई आसन विशेष, जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो मंडूकासन के साथ करा देता। बड़ी बीमारी है तो 1 महीना प्रयत्न कर लो, 1 से 2 महीना। मैंने ये देखा है, बड़ी बीमारी 1 से 2 महीना एक अनुष्ठान की तरह कर लो, सुबह दोपहर शाम फुल टाइम दो इसको, नहीं तो जिंदगी भर आपके जो बीमार हो गया उनका 1/4 टाइम तो बीमारी में ही कटता है, या तो हॉस्पिटल में, या डॉक्टर के पास, या घर पड़े पड़े बिस्तर में, या कमजोरी में, निराशा में, हताशा में, या ऐसे। तो भाई 1 महीना कौन सा ज्यादा लंबा समय बता दिया, और 1 महीना थोड़ा सा अपने खान पान पर कंट्रोल करो। इतना करने के बाद आप इन सारी ये बड़ी बड़ी बीमारियां कही जाती है। एक बहन तो यही, उसका नाम मुझे याद नहीं, 11 लाख या कितने रुपए देकर के गई, यही योगग्राम में आकर के 2-3 साल पहले, रिकॉर्ड है उसका, टेलीविजन पर भी रिकॉर्ड आपने सुना होगा। हाँ, यहीं आकर के दे के गई। मैंने कहा, बोले स्वामी जी इसकी शादी हो गई है और मैं 11 लाख रुपए का चेक लेके आई हूँ। यूके से बुलाया अपनी बेटी को, हाँ यूके गुजरातनी हती आ छोकरी, અને गुजराती ने माताजी ने गिलोय मोकली, गिलो इसको भेजी और वो लड़की ठीक हो गई। उसका ब्लीडिंग होने लग गया था, आंखों से भी, नाक से भी, और बोले मरेगी। तो तुरंत उसने यहां से गिलोय भेजा
और लड़की को बोले बेटा तू अनुलोम विलोम करती रहो, करती रही। वो लड़की पूर्ण स्वस्थ होकर के, शादी होकर के, और यहाँ जैसे कोई देवता पर मन्नत मांगने के बाद लोग ठीक होने के बाद जाते हैं तो बोले हमारे देवता तो पतंजलि हैं, आप हैं, हमारा तीर्थ ही है, हम तो यहाँ 11 लाख की दक्षिणा चढ़ाने आए। क्या हुआ था? डेंगू हुआ था। डेंगू पे प्लेटलेट कितने लोगों को मैंने हॉस्पिटलों में, अपोलो में, एम्स में, पीजीआई में और कौन कौन से सर गंगाराम में, कहाँ कहाँ जो है वो लोग भर्ती। तो मैंने कहा भाई इनको गिलोय पिलाओ। बोले डॉक्टर मना करते। मैंने कहा डॉक्टर को बोलो हम मरेंगे तो हम जिम्मेदार है, लिख करके दे दो। अरे गिलोय से कैसे मर जाओगे? कई बार तो बिना डेंगू चिकनगुनिया के भी प्लेटलेट कम हो जाता है। मुझे याद है आज से करीब 15-16 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अफ्रीका गया। वहां एक गुजराती लड़की आई, बोले स्वामी जी मेरा तो प्लेटलेट 0 है। ऑन रिकॉर्ड है ये भी, आस्था चैनल पर जिन्होंने देखा होगा, 15 साल पुरानी, पता नहीं किसको याद होगी। तो मैंने कहा बेटा तू गिलोय ये पी। उसने पिया, 1 सप्ताह में ठीक हो गई। बोले स्वामी जी तो जादू हो गए। हमारे जायसवाल जी हैं, विनय जायसवाल, विजय जायसवाल, उसके बेटे का 5000 प्लेटलेट आ गए। कितने तो ऐसे बालक हैं, बहुतों का, किसी को, एक रुद्राक्ष बालक था गुजरात का, ब्लड कैंसर, उसका प्लेटलेट 5000। हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, ये जो पूरा सोशल मीडिया का जो पूरा हमारा मूवमेंट, आज करीब 5 करोड़ लोग उसमें जुड़े, उसमें बड़ी भूमिका हमारे भाई राकेश जी के, एक बार उनका और उनके पूरी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे देश में हर जिले में अब तो हमारे और तहसील में सोशल मीडिया प्रभारी बन गए, जो इस मुहिम को आस्था के साथ साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर खूब बढ़ाते। और उनकी बेटी को हो गया डेंगू और 5000 प्लेटलेट। और बोले जब तो बच्चे लोग कह रहे, अब तो कह रहे मरेगी। मैंने कहा बच्चे तुम तो मेरे को सुनते हो, ये करो गिलोय, एलोवेरा, पीपल, पपीते के पत्तों का रस और अनार, बीटे का रस पिलाओ। पिलाए, 3 दिन के अंदर बेटी ठीक। एक ही दिन में 25-50 हजार प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। जो 5000 आ गए, शाम होते होते 50,000। अब बताओ, 25 से 50,000 एक दिन में बढ़ जाते हैं। तो जब स्पीड से घट सकते हैं, जब एक ही दिन के अंदर सीधा 3 लाख से और 50,000 आ सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर 50,000 घट सकते हैं, तो जब घटने का किसी को नहीं पता कि कैसे घटते हैं, तो बढ़ने का हमको पता है कि ऐसे बढ़ते हैं। ये डेंगू चिकनगुनिया के बारे में बहुत दिनों से बोला नहीं था, ये तो अम्मा बेचारी दुखी होकर के आ गई, इसलिए बोल दिया मैंने इस संदर्भ में। बाकी मैं बोलता रहता हूं। डेंगू चिकनगुनिया बताओ, चिकनगुनिया में हम जब जोड़ जाम हो जाते हैं तो पहले हम गिलोय घनवटी, चंद्रप्रभावटी और कैशोर गुग्गुल दिया करते थे। अब तो आपके पास में गिलोय के साथ साथ और पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट आ गई है। अब चलो, ऑर्थोग्रिट पेन के लिए, पीडानिल तो है ही, खाली पेट देते हैं उसको। ये जीवन माला बैठी है यहाँ पर, ये भी बड़ी हिम्मत वाली है। तो इसको कैंसर के साथ साथ इसके भी भयंकर उपद्रव हो रखा, लेकिन हिम्मत वाली। बोले मैं स्वामी जी जो मेरे गुरु कहते हैं मैं उसको करूंगी और मैं इसको हरा दूंगी। अपने अपने अभ्यास, जो मोटापा वाले हैं ना वो 100 बार करो ऐसे, और जो कमर दर्द वाले हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा प्राणायाम को पूरी एकाग्रता से एक अनुष्ठान की तरह पूरे विश्वास के साथ, अधिक बीमारी है तो 1-1 घंटा करो। अब देखो, ये कोई कहानियां नहीं है, कहानियां किससे नहीं, हर घर में। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। लोग प्रमाण मांगते थे, एविडेंस मांगते थे, प्रूफ मांगते थे, रिपोर्ट मांगते थे। अब हर घर में आपको कैंसर योग से क्या होता है इसके प्रूफ हैं हर घर में। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, और जिन बीमारियों के बारे में मैं बहुत कम बोलता था, एपिलेप्सी,
अब तो एपिलेप्सी भी यहाँ पहले ही दिन से अच्छे होने लगते हैं। अभी भी कल परसों एक पेशेंट आया, बोले जी 3-3 बार दौरे पड़ते हैं। मैंने कहा अभी यहाँ आओ, ये तो एक विशेष सामग्री बना रखी, उससे तो हवन करो। और ये जो एकांग वीर रस, ये औषधि मैं पहली बार दे रहा हूँ, इससे पहले नहीं देता था। एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमा का रस, रजत भस्म, मोत पिष्टि, और एक इम्यूनोग्रिट हमने नई बना दी औषधि, ये औषधि दे रहा हूं, इम्यूनोग्रिट पाउडर एंड इम्यूनोग्रिट वटी। बाकी अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट तो पहले भी देते थे। ये इस औषधि से जिनको रोज 3-3, 5-5, 7-7 फिट पड़ते थे, पहले ही दिन से फिट पड़ना बंद। ये बड़ी बात है, पहले ही दिन से। यहां पर भी अभी कई आए हुए। फिट वाला कौन है वो जो आया हुआ था, 3-3 फिट पड़ रहे थे? अभी पता नहीं आया कि नहीं आया सुबह सुबह कुछ है? क्या हाल है? अभ्यास करो, आसन भी, आसन के साथ प्राणायाम करो। वेट वाले अभ्यास करो। डायबिटीज वाले मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। 5-7 आसन कर लो। कमर दर्द वाले उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तान आसन, जितना है तो कर लो। दौरे, पार्किंसंस, चलो करते रहो, अपने अपने अभ्यास करो। जी बेटा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके सामने खड़े होने की, मैं आपके सामने धूल के बराबर हूँ, लेकिन बहुत विश्वास से आई हूँ आपके सामने। स्वामी जी, मैं टीचर हूँ और 2 साल से मेरा नाक नहीं रुक रहा था। तो मैंने जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, नाक में क्या हो गया था? नाक बहता रहता था और बहुत ज़्यादा बलगम आता है। तो जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपना पूरा केस बिगाड़ कर आए हो, एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला। और वो मतलब बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट भी करते थे। तो मेरा विश्वास वहाँ से हट गया कि ये मेरी बात भी नहीं सुनते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे उन्होंने 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया। दिक्कत ये होती थी स्वामी जी, मैं 6 महीने लगातार करने के बाद जैसे मैंने एक दिन दवाई छोड़ी तो मुझे दोबारा से ही वो नाक मतलब बहने लगा। कंटिन्यू? जी कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा बहता था और हमेशा ही गले में बलगम रहता था। तो मैंने 6 महीने के बाद मेरा मन उनसे उठ गया कि मुझे नहीं करना है। 3 महीने मैंने मतलब बहुत ही परेशान रही। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया एलोपैथिक। फिर वहाँ भी यही कहानी कि मैं जब जब दवाई लेती तो ठीक रहती, जैसे ही छोड़ती अगले दिन फिर शुरू हो जाता। फिर मैंने अब सब छोड़ दिया और मैंने ठान लिया कि मुझे स्वामी जी के पास ही जाना है और वहीं मेरा इलाज होगा। लेकिन अब दिक्कत यह है स्वामी जी कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं आपके सामने बैठ के घंटों करना चाहती हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ प्राणायाम। तेरा नाक नहीं रुक रहा? नाक तो रुक गया है लेकिन बंद है। ना तो कपालभाति कर पा रही हूँ, ना अनुलोम विलोम कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ। आपके सामने बैठ के मुझे करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा देख, तेरा भी देख, कपालभाति में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, है ना जी, इसमें नाक की दिक्कत नहीं। और ये 5-5 मिनट जोर जोर से दबा दबा के ना, ये जी, रिंग फिंगर के टॉप पर, हाथ में भी और ऐसे पैर में भी जी, दोनों पैरों में ऐसे पद्मासन में बैठ जा। तुम तो पद्मासन में बैठ सकती हो। दोनों पॉइंट ये दबाओ, छोटी अंगुली के पास वाली जो रिंग फिंगर है ना, यही सेम, इसको ऐसे दबाओ। दबाते दबाते ही आज ही खुल जाएंगे शाम को तेरे, अनुलोम विलोम हो जाएगा। दोनों पॉइंट तो ये और ये, ठीक। और साथ में ही जो अपना षडबिंदु तेल और अणु तेल है ना, जो अनुकूल पड़े उसको डाल लेना जी। षडबिंदु तेल, अणु तेल को डालना। और स्वासारी गोल्ड ले लेना। लिया वो तो दिया है डॉक्टर ने। हाँ, स्वासारी गोल्ड ले लेना। और ये जल नेति और सूत्र नेति खींचना नहीं, पानी आराम आराम से करना।
जल्दी हो रही है बाबा जी, बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ तो ठीक है, जी। तो 7 दिन के अंदर ही पूरी ठीक हो जाएगी। अब बताओ, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं डॉक्टर। और ये पानी बहता रहता है कुछ, और खाने पीने में कोई ठंडी चीज नहीं लेना। मैं लेती नहीं। मैंने बोला है दिव्य पेय जो अपनी चाय आती है ना जी। स्वासारी, तो सुबह शाम लेना। हाँ जी। दिव्य पेय का ही पानी दिन भर पियो। जी। और थोड़े दिन खाना बंद कर दो, 5-7 दिन तुमको खजूर ही खाना है, वही खिला रहे हैं बस। जी। ठीक। जी। ज्यादा कुछ इच्छा हो तो 10-20 दाने चने के खा लिए। ठीक है बाबा जी। 7 दिन में तेरा पूरा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? सोनिया कुमार, पानीपत, समालखा, पानीपत, हरियाणा। हाँ, अभी थोड़ी तेरी नाक से थोड़ी घुट घुट के आवाज आ रही है, तो 7 दिन के अंदर पूरे सोनीपत जो है ना वो पानीपत की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। तेरा ठीक, ये सिंपल सी बात है बेटा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। ठीक है बाबा जी। क्या पढ़ाती है? साइंस पढ़ाती हूँ। तेरी साइंस योग साइंस से ठीक होगी। हाँ जी, मैं अपने बच्चों को भी अनुलोम विलोम भी करवाती हूँ डेली। 5 मिनट मैंने इसी चीज के लिए रखे है। तो फिर जो है, तू इतनी समझदार बेटी इतने दिनों से क्यों दुखी हो रही थी? बस यहाँ नहीं आ पा रही थी क्योंकि बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती। अब बोर्ड एग्जाम लेट हो गए तो इसलिए आने का मौका मिला, वो ईश्वर ने किया ऐसा। चल ठीक हो जाएगी तू सोनिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा ना। कोटि बिल्कुल कोटि प्रणाम बाबा जी। अभी छोटी सी बात है, नाक बंद है। कितने लोगों को यही दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है। एक्यूट कफ, एक्यूट पित्त का तो कल बता दिया था। एक्यूट कफ जिनको भी होता है वो ऐसी ये स्वासारी और ये दिव्य पे लक्ष्मी विलास संजीवनी, और उनको क्योंकि बीमारी का वेग जब पूरा होता है तो हम खान पान पर एकदम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, इतना ही खाओ, तो कल्प बोल देते हैं उसको, कल्प करवाते हैं, कल्प। तो पार्किंसंस में भी जबरदस्त लाभ मैंने देखा। पहली बार मैंने पार्किंसंस को यह बताया कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर भी आप ठीक कर सकते हो, और मैंने ठीक करके भेज दिए लोगों को। ये बड़ी बात थी। हाँ। कोई नहीं तो मिला हुआ है मेरे से, इसको तो बता रखा, वही करो, है ना। हाँ, हाँ बैठ, कोई नहीं मिल लेंगे। हाँ, बैठ, इसको औषधि देंगे थोड़ा सा। वात का, पित्त का, कफ का तीव्र प्रकोप होता है बीमारियों की तरह। तो वात का तीव्र प्रकोप होने पर उसको भी हम द्राक्षाकल्प, और किसी को द्राक्ष भी अनुकूल नहीं आती काली वाली, तो फिर मुनक्का का कल्प करा देते हैं। डॉक्टर सलील जी, जिनको किसी को द्राक्ष वाला भी जो खट्टापन होता है ना, उससे भी दिक्कत हो जाती है पेशेंट्स को, फिर उनको काली वाली की बजाय जो है मुनक्का वाला कल्प करा देते हैं। माने और कुछ नहीं देते उनको, मुनक्का देते हैं, मुनक्का या द्राक्ष, मुनक्का या द्राक्ष कल्प, मुनक्का या द्राक्ष कल्प। हाँ, वैसे भी किसी को हल्का सा खट्टी होती है ना द्राक्ष, हल्की सी, वैसे तो बहुत मीठी होती है, लेकिन किसी को अनुकूल नहीं पड़ती, तो उसको मुनक्का से करा दो। मुनक्का सबके लिए निर्दोष रहता है। खैर, उनको सब चीजें बंद करा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिर उनको लौकी का सूप दे देते हैं, लिक्विड खाने की इच्छा हो तो, बाकी सब चीजें बंद। और यहाँ उपवास कराते हैं, उपवास, ये उपवास का ही, उपवास में भी कुछ तो चाहिए शरीर को थोड़ा। किसी को तो पानी पर ही करवाते हैं, 3 दिन का तो सबको ही करवाते हैं यहाँ, लेकिन जो है 3 दिन के बाद की बात है ये। 3 दिन तो सबको पानी पर ही उपवास करवा देते हैं, और कर लेते हैं लोग 3-3 दिन का। गोमुखासन करो। अब 71 साल की है ये, तो वो इतना हौसला है। यहाँ तो 40-50 साल वाले मरू करते रहते हैं। अरे भाई कर लो। हाँ? ये तो उसे पीछे बहन जी के पास जाना। हाँ, ये तो मैं कुछ इंस्पायर करने के लिए आपको बोलता हूं। बाकी जो यहाँ वे ऑफ ट्रीटमेंट है, थेरापीज हैं,
योग, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो भी थेरापी है अलग अलग जो बताते हैं उसको पूरा करते रहो और स्वामी जी, करते करते नाम प्रणाम। मेरा नाम स्वामी जी एनडी अग्रवाल है और मैं 2007 से मेरे को डायबिटीज है। ये 2000 जबरदस्त आदमी। जी 2013 में जो है डायबिटीज अनकंट्रोल होने के बाद, क्योंकि मेरे पास तेल के 2 डिपोज थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था मेरे को जो है, तो 2013 में आप मुझे तो उन्होंने वो तो आप तो जी घुटने का प्रॉब्लम थी मेरे को यहाँ। हाँ, ये तो इंडियन ऑयल वाले हो जी, ना? जी, नहीं भारत पेट्रोलियम हाँ, से हूँ। भारत पेट्रोलियम वाले। तो 2013 में मुझे अगस्त से उन्होंने इंसुलिन पे शिफ्ट किया और चलो तब से- जिनको डायबिटीज है वो जी। पवन मुक्तासन करो 5 और मिनट। हर करते महीने ही नहीं हो। 3 इंजेक्शन जो है राइजोडॉक के, जो कि करीब 5100 रुपए के आते हैं, वो मैं लेता रहा हूँ। इसके बाद मैंने जो है योगा करीब मार्च से शुरू किया और जून में मैंने जब चेक कराई अपना HbA1c तो करीब 6.4 था। उसके बाद ये जो एवरेज शुगर चेक कराते हैं, आप तो ऊपर ही आओ। ये बहुत और जबरदस्त केस है ये तो। हाँ ले आओ, माइक रखो अपना। तो इन्होंने शुगर के बाद घुटने का दर्द, और घुटने का दर्द इस कदर इनका बढ़ गया था कि डॉक्टर ने बोल दिया अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तुम्हारा कार्टिलेज घिस गया है। हाँ, फिर क्या किया? उसके बाद स्वामी जी मैंने जो है फिर मार्च से जो है आपको फॉलो करना शुरू किया। ये कब की बात है? ये मेरे 2013 से तो इंसुलिन ले रहा था मैं। हाँ। और उसके बाद मार्च में जब मेरा HbA1c 5.8 आया जो है, तो डॉक्टर ने कहा इंसुलिन अभी थोड़ा रहेगा आपका 8 जो है शाम और सुबह जो है, पर आप जो है अपना ये दवाइयाँ खाते रहो। उसके बाद जो है मैं जो है आपको फॉलो करता रहा और जून में मेरा जो है 6.4 आया है HbA1c। उसके बाद गलती से मैंने जो है कहीं डिप डाइट के बारे में सुना, आप डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट डाइट जो है, उसमें क्या होता है कि सुबह जो है पूरा 12 बजे तक भरपेट फल खाओ, 700-800 ग्राम जितना आपका पेट भरता है, और 12 बजे के बाद जब आप लंच करो तो 750 जो आपका वजन है उसका 5 ग्राम सलाद खाओ जो है, और फिर पूरी खाना खाओ। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो है अक्टूबर में HbA1c 7.3 आया जो है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इंसुलिन दोबारा बंद कर देता हूँ, पर 3 महीने के बाद आपको फिर दोबारा चेक करेंगे। तो अभी जब मैं यहाँ आया तो मेरा जो है खाली पेट था 187 जो है, और खाने के बाद था 287 जो है। और इसके बाद जो है मैंने जब यहाँ 4 दिन दवाई खाने के बाद रिपोर्ट कराई तो इसके बाद आया था 150 जो है 6 तारीख को, और कल कराई है उसमें था 134 सुबह का जो है, और खाने के बाद कल था 145 जो है। तो खाने मुझे के बाद घुटनों में भी 145 और खाली पेट खाली पेट था 134 सुबह जो है कल। 134। और और एलोपैथी की इंसुलिन दवाई बंद है, इंसुलिन बंद है पूरा। तब और जो है दवाइयों से मैं जो है इसमें हुआ है मेरे को। दवाई क्या ले रहे हो यहाँ? दवाई यहाँ जो है सुबह ले रहा हूँ मैं मधुनाशिनी 2 गोली खाली पेट, और खाने के बाद 3 बार जो है मधुक्रिट जो है। मधुग्रिट और मधुनाशिनी ले रहे हैं। और इंसुलिन कितनी थी? इंसुलिन पहले थी करीब 16 यूनिट लगातार 7 साल, और 16 यूनिट इंसुलिन 2 बार कि 3 बार? 3 बार जो है। 3 बार 16 थी 48 है राम। अब बताओ, इतनी तो इंसुलिन ले रहे थे और वो बंद हो गई। अब मधुनाशिनी मधुग्रिट पर आ गए और 125 से 150 के बीच में है। स्वामी जी वाइफ को भी काफी आराम है, उसको भी जो है डायबिटीज कल उसने खाली पेट चेक कराई तो 72 थी जो है उसकी। उसकी अब वो कितनी मेरे से थी पूछ पहले? रही है कि मैं दवाई लूं या नहीं लूं अभी जो है। उसकी कितनी थी पहले? पहले जो है उसकी रहती थी करीब 130-140 जो है खाली पेट, और खाने के बाद रहती थी करीब 200 से नीचे नीचे जो है। तो उसको भी तो एलोपैथी तो बंद कर दी ना? हाँ एलोपैथी बंद कर दी और अभी खाली आयुर्वेद पे आपकी है बस। मधुनाशिनी और मधुग्रिट ले रहे हैं अभी। और स्वामी जी मैं परसों जाऊंगा और मैं यहाँ से 4 ब्रह्म वाक्य आपके लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से विकल्प रहित संकल्प, ये मैंने अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लिया है कि विकल्प रहित संकल्प, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और इच्छा न होने पर भी योग करें और इच्छा होने पर भी प्रमाद ना करें। और डॉक्टर नीरज के जो है ब्रह्म वाक्य कि अगर मन में शंका हो कि खाऊं न खाऊं तो न खाएं, चलूं कि न चलूं तो चलें, पीऊं या न पीऊं तो पिएं, और जागूं या न पीने का जागूं, मतलब और कुछ जागो। मत ले लेना, पानी। तो ये ब्रह्म वाक्य जो है मैं अपने जीवन के मैंने बना लिए, जो मैंने 37 साल में कभी भी नहीं बनाए थे वो मैंने बनाए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी, क्योंकि मैं अपनी बाप का बैरियाट्रिक का ऑपरेशन करा के भुगत चुका हूँ। अरे उसको बुलाओ बैरेटिक वाली जी, वो खतरनाक, उसने तो बहुत दुख और झेला है। अब उसका ठीक वजन हुई भी है। ज्यादा नहीं था, 91 वजन था, 93 था।
और हमने उस कैंप में जाके गलती की, आज हम लोग पछता रहे हैं उसके बारे में। परंतु यहाँ आकर के जो उसको आराम मिला है और जो संबल मिला है, उसके लिए मैं स्वामी जी का और पूरे पतंजलि योगपीठ का इतना हृदय से आभारी हूँ। और मैं अपने इस माध्यम से सारी ऑयल कंपनीज के मेरे जितने कलीग्स हैं, ये उनको बहुत ये- सीनियर अधिकारी हाँ, रहे हैं उनको ये भारत आह्वान पेट्रोलियम। करूंगा कि जो भी मोटापे से, जो भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं, एक बार इस अप्रतिम वातावरण में आकर के देखें। इतना सुंदर वातावरण जहां चारों तरफ फूल खिले हैं, आपको अच्छा लगेगा। और आप मोटापे का यहाँ आकर के कम से कम 1 महीने का एक्सपीरियंस करके देखें, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं दोबारा फिर जून के बुकिंग कराऊंगा और फिर दोबारा आऊंगा स्वामी जी के लिए। जो आपके भी घुटने भी तो मेरे से बताओ। अभी मैं ठीक हूँ स्वामी जी। ना वो जो ऑपरेशन बता दिया था ना इसका। हाँ, मेरे को जो है 2013 से जो है घुटने की प्रॉब्लम शुरू हुई कोटा में जो है। उसके बाद मैं 2 साल दवाइयाँ खाता रहा और 15 में मुझे जो है अहमदाबाद जाने का मौका मिला। तो अहमदाबाद क्योंकि घुटनों के लिए गढ़ है, वहाँ ये बड़े बड़े घुटनों के ऑपरेशन का गढ़ है। ये आज से नहीं, करीब 30 सालों से मैं सुनता हूँ अहमदाबाद के बारे में। नाम मैं नहीं लूंगा, पर डॉक्टर अच्छी मशहूर है, इंटरनेशनल फेम है, उनके हॉस्पिटल में गया मैं जो है। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं भारत पेट्रोलियम से हूँ। बोला तो उन्होंने कहा आपको तो मिलता होगा। मैंने कहा साहब मुझे तो पूरा एक्चुअल मिलता है, हमारे रेट तो नानावटी हॉस्पिटल के हैं, अगर आप सोने का घुटना भी लगा दोगे ना तो ही मिल जाएगा जी। वो कंपनी देती है। हाँ। जो भी लगे बोले वो फिर कोई बात नहीं, आप साइन कर दो और कल भर्ती हो जाओ आखिर के, और आपके मैं दोनों घुटने चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा साहब मैं अभी खाली आज वैसे ही आपसे बात करने आया हूँ और जब इच्छा होगी तब आऊँगा। कुछ लोग ना इस चक्कर में भी ऑपरेशन करवाते, बोले कंपनी पैसा दे रही है। अरे कंपनी तो पैसा दे रही है, शरीर तो तेरा कटेगा बावड़े, चाकू तो तेरे ऊपर चलेगा, कंपनी से तो पैसा आ जाएगा। अपने घुटने कटवा लेते हैं, अपनी कमर कटवा लेते हैं, अपना हार्ट कटवा लेते हैं। फिर स्वामी जी मैं दर्द के साथ ही जीता रहा और इसके बाद मैंने प्रण किया कि अब मैं कोई भी घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक बैराटिक करने के बाद मैं खुद जो है महसूस कर रहा हूँ कि मेरी गलती थी वो जो है। और अभी जो है मैं काफी हद तक ठीक हूँ। थोड़ा अभी पेन तो ये- रहता है, अभी पर तो मैं मंडूक वज्रासन वगैरह में कर बैठ लेता रहे हूँ। हैं। 10-10 मिनट मंडूक करता हूँ अभी जो है, और काफी हद तक ठीक हूँ आपके यहाँ आने के बाद। और मैं पुनः जो है आपसे जो है एक ये बार, घुटनों का ऑपरेशन से भी बच गए। अब कितना किलोमीटर चलते हो? मैं स्वामी जी 3 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम को चलता हूँ। और यहाँ आकर के तो हमारी जो है घड़ी लगी हुई है, इसमें वहाँ रखी हुई है, उधर जो है रोजाना 8 किलोमीटर पर डे हो जाता है, 8 किलोमीटर चल जो रहे हैं। पता भी नहीं चलता कैसे हो रहा है जो। और अब- बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के।